आध्यात्मिक का मतलब क्या है? आध्यात्मिक होने से क्या फायदे हैं? आध्यात्मिक नहीं होने से क्या नुकसान है? इन सारे सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप इस आध्यात्म का अर्थ समझ पाएंगे। गीता के 8वें अध्याय में अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना ही अध्यात्म कहा गया है। अध्यात्म को समझने के लिए आपको ध्यान में उतरना होगा, उसके बाद ही अध्यात्म को आप समझ पाएंगे। इसके कई नियम हैं। यम और नियम के बिना आप ध्यान में सफल नहीं हो सकते हैं। आध्यात्मिक बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि माला धारण करें, भगवा वस्त्र पहने। इसके बिना भी आप यम नियम का पालन कर अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी चारों ओर अगर नजर दौड़ाएं तो आज का इंसान अध्यात्म से दूर होने की वजह से इनकी आस्थाएं इतनी कमजोर पड़ गई है कि इंसान केवल भ्रष्टाचार, अत्याचार, झूठ बोलना, अपना मतलब निकालना, दूसरों को धोखा देना, कमजोर को नीचा दिखाना, छोटे बड़े कोई भी हो उनकी इज्जत करना भूल गए हैं। आध्यात्मिक होने का ये फायदा होता है कि आप सही और गलत में, धर्म और अधर्म में फर्क देख पाते हैं। आपको सुख और दुख एक समान सा लगने लग जाता है। मैं अध्यात्म के नाम पर किसी तरह के दिव्य अनुभवों, विशेष शक्तियों की बात नहीं करने जा रही। मैं फालतू व्यर्थ की बातों में समय खराब किए बिना उस विषय पर बातचीत करूंगी जो हम सभी के लिए उपयोगी है। हर वह इंसान जो एक क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं, जिसे बेकार और बेईमानी से भरा जीवन जीना पसंद नहीं है, उस हर इंसान के लिए आध्यात्मिक होना बेहद आवश्यक है। अधिकांश लोग ऊंचा जीवन जीने की आशा तो रखते हैं, पर उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है? ईमानदारी से अपने मन और जीवन का अवलोकन करने वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक इंसान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जिसे स्वयं का ज्ञान हो जाए, वही आत्मज्ञानी है और ऐसे व्यक्ति को ही आध्यात्मिक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है। आत्मज्ञानी वो है जिसे आत्म यानी आत्मा का ज्ञान हो, अर्थात जो भली भांति अपने मन को, अपने शरीर को जानता हो। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसे इस संसार का सच मालूम होता है। आत्मज्ञानी होने का एक बड़ा लाभ यह है कि इंसान के आंखों में जो लालच, डर, झूठ, मोह का जो पर्दा लगा होता है वो हट जाता है और उसके पूरे जीवन की सच्चाई सामने आ जाती है। और एक बार जब इंसान को सच मालूम हो जाता है तो फिर वह जान जाता है कि जो दुख, जो परेशानियां वो जीवन में झेल रहा है, उसे झेलने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसे किसी भी चीज से डरने की, घबराने की जरूरत ही नहीं है। अतः ऐसा इंसान फिर जीवन में सही कार्य का चुनाव करता है। अब सवाल ये उठता है कि एक आध्यात्मिक आदमी को कैसे पहचाना जा सकता है? एक साधारण इंसान और एक आध्यात्मिक व्यक्ति की वेशभूषा, उसकी बोलचाल, कार्य लगभग एक जैसा ही दिखाई देते हैं। पर संसारिक व्यक्ति हमेशा माया को पाने की इच्छा रखता है, तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक व्यक्ति सभी इच्छाओं से मुक्त होता है। एक धार्मिक व्यक्ति ईश्वर पर यकीन रखता है, रीति रिवाजों, मान्यताओं पर विश्वास कर उनका पालन करता है। वहीं दूसरी तरफ आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ सत्य को पूजता है, सच्चाई के आगे सर झुकाता है। तो अगर आपके अंदर यह जिज्ञासा, साहस और प्रेम है जिससे आप किसी बात को यूं ही मानने की अपेक्षा उसका पूरा सच जानने का प्रयास करें, तो आप आध्यात्मिक बन सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक बनने से जीवन में कुछ विशेष शक्तियां आ जाती हैं, इंसान के जीवन से दुख, परेशानी हट जाती है और उसकी समस्या का समाधान उसको स्वयं मिल जाता है। जी हाँ, इसी सच के साथ लोग आध्यात्मिक इंसान बनने में रुचि रखते हैं, पर सच्चाई यह है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, आध्यात्म जादू की तरह उन्हें खत्म नहीं कर देगा, बल्कि अध्यात्म कहता है कि पूरी ईमानदारी से साफ साफ देखो असली समस्या क्या है, और एक बार पता चल गई तो फिर उसे ठीक करने का फैसला लो। आध्यात्मिक कार्य जैसे मेडिटेशन शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से गुजरते वक्त नर्वस ब्रेकडाउन से बचते हैं। आध्यात्म एक बार में नहीं प्राप्त होता, इसके लिए समर्पित होना बहुत जरूरी है। आध्यात्म का अर्थ है बांटना और शेयर करना, जो आपको सभी के प्रति कृतज्ञ होना सिखाता है। अध्यात्म नकारात्मकता को खत्म करता है, प्रेम को बढ़ाता है और एक दूसरे को अधिक करीब लाता है।
यह एक खुद से बड़ी शक्ति को महसूस करने की प्रक्रिया है। यह मन और शरीर में स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देता है। आप चाहें या ना चाहें, अध्यात्म आपको मानसिक और भावनात्मक शांति देता है।